जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब श्री कृष्ण कंस को वध के लिए राधा को छोड़कर वृंदावन को चले गए, तभी राधा की जिंदगी ने एक अलग सा मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। लेकिन राधा ने अपना व्यवहारिक जीवन भी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद वह अपने अंतिम समय में अपने प्रियतम कृष्ण के पास द्वारिका पहुंची। द्वारिका में उसने कृष्ण की 16,108 पत्नियों को देखा और उन्हें बहुत खुश देखकर वह भी बहुत खुश और प्रसन्न हुई। जब कृष्ण ने राधा को द्वारिका में देखा तो देखते ही रह गए और मन ही मन उनसे एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगे। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें एक देविका के पद पर नियुक्त किया। राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और जब उनका थोड़ा सा भी समय मिलता तो वह अपने भगवान के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा का मन द्वारिका में नहीं लग रहा था। अब सोचा मैं कृष्ण से दूर जाकर कृष्ण से आत्मिक संबंध जो स्थापित करेगी। इसलिए वह द्वारिका छोड़कर पास ही जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और राधा बहुत अकेली सी हो गई और कमजोर भी। राधा का अंत निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर 100 वर्ष पूरे कर लिए थे और उसे अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण जी की बहुत याद सताने लगी। आखिरी समय में कृष्ण राधा के पास आ भी गए और उन्होंने उन्हें बाहों में थाम लिया और जाकर पृथ्वी पर बैठ गए। कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूछी और उन्हें कुछ मांगने को कहा। तब राधा ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए और बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ। और श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा के मुख से स्पर्श कराने के बाद बहुत ही मधुर और प्रेम भरी बांसुरी बजाई। श्री कृष्ण ने रात दिन बांसुरी बजाई। अब मधुर प्यारी धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने श्री कृष्ण जी की गोद में अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में लीन हो गई। इससे श्री कृष्ण जी बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर वहीं झाड़ियों में फेंक दी। राधा से लिपटकर बहुत रोने लगे। श्री कृष्ण ने इसके बाद कभी भी फिर बांसुरी नहीं बजाई और इस तरह राधा 100 वर्ष के बाद कृष्ण में विलीन हो गई और उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।